रूल नंबर 26। चलिए, इस नियम में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रॉपरली। ठीक है। प्रॉपरली का जो अर्थ होता है वो ठीक से होता है। क्या? ठीक से। इस चीज को समझें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे टॉपिक आपने देखा है होगा, हाउ टू चेंज हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश कैसे हम बदलें, इसको हम सीख रहे हैं। तो जो भी हम सेंटेंस यहाँ पे हम पुट करेंगे, रखेंगे, वो हिंदी में रहेगा और उसको आपको हम सिखाएंगे इंग्लिश में बनाना। ठीक ना? तो क्योंकि ये रूल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे डिपेंडेड है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर बननी चाहिए। ठीक है। जैसे गो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, मैं जानना चाहूंगा कि आपसे आता है कि नहीं, तो आप कमेंट्स करें क्या हो सकता है। ठीक है। ऐसे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है प्लेड। ठीक है। इस प्रकार से कम 200-300 वर्ब, जितनी ज्यादा से ज्यादा वर्ब हो सके आप सीख लें। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। ठीक ना? ऐसे लुक, लुक का मतलब होता है देखना। ठीक ना? ईट का मतलब होता है खाना। ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म होता है ईट। थर्ड क्या हो सकता है आप बताइए? लुक का सेकंड फॉर्म क्या हो सकता है? मैं थर्ड बता देता हूँ, लुक। ठीक है। रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। ठीक है। राइट का सेकंड और थर्ड फॉर्म अब कमेंट्स करें क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं। जैसे लिखा है ठीक से पढ़ो, तो यहाँ पे आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब क्या है, यानी क्रिया क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के सेंटेंस जो लास्ट में होता है ना, वो हमारा वर्ब होता है। पढ़ो यानी पढ़ना, और पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। ठीक है। ये रीड जो है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है। और ठीक से के लिए क्या यूज करने वाले हैं आप? प्रोपरली, PROPERLY, प्रोपरली। बस बन गया ना रूल। बोला क्या है, जब भी आप मेक करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले रखें। मतलब रीड आपका नंबर फर्स्ट पे यूज होगा, देन सेकंड पे यूज होने वाला है प्रॉपरली। तो आप यहाँ लिखेंगे रीड, रीड प्रॉपरली, PROPERLY। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो उनको आप अगर करते हैं, लिखते हैं या सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपसे हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने की जो प्रैक्टिस है वो काफी आसान हो जाएगी। ठीक है। तो आप लास्ट तक जरूर देखें और उन क्वेश्चनों को आप लिख करके उनकी प्रैक्टिस करें। हाँ, कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट्स आएगा, और जिसका कमेंट्स आएगा उसको सबसे पहले समझ में आता है। ठीक है ना? मैं देखना चाहूंगा सबसे पहले किसको समझ में आया। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। थोड़ी एक बार और समझ लें। लिखा है ठीक से लिखो, तो लिखना क्या हो गया, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ। तो लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, WRITE। ठीक ना? और ठीक से के लिए क्या यूज करोगे आप? प्रोपरली, PROPERLY, प्रोपरली। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो नंबर फर्स्ट पे आप रखने वाले हो राइट, और देन इसके बाद आप यूज करोगे सेकंड नंबर पे प्रॉपरली ना। तो आप यहाँ पे लिखिए राइट, WRITE, राइट प्रॉपरली, PROPERLY। इसका मतलब हुआ राइट प्रॉपरली का मतलब हुआ ठीक से लिखो। ठीक है। तो इन्हीं से मिलता जुलता मैं आपको 5 सेंटेंस देता हूँ। पहला है ठीक से खाओ, दूसरा है ठीक से दौड़ो, तीसरा है ठीक से देखो, चौथा है ठीक से हंसो, और पांचवा सेंटेंस है ठीक से पढ़ो। ठीक है ना? अब यहाँ खाओ के लिए होता है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दौड़ो के लिए रन, मैं मीनिंग पहले ही बता देता हूँ। देखने के लिए आप लुक यूज करेंगे। ठीक है। हंसने के लिए लाफ, LAUGH। ठीक ना? क्योंकि ठीक से सोना या ठीक से सो, तो सोने के लिए होता है स्लीप, SLEEP। ठीक ना? तो मैंने हिंट के तौर पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। बस आपको सेंटेंस मेक करके कमेंट्स करना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।